Yes, hello, good evening students. कैसे हैं बेटा? NCERT फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन यहाँ पर है. दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द वेक्टर एनालिसिस. क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा. कैन यू एसोसिएट वेक्टर विद पार्ट ए इज द लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप, पार्ट बी अ प्लेन एरिया एंड द सी पार्ट इज अ स्फीयर. एक्सप्लेन इट. कहते हैं इससे रिलेट करें और फिर इसे एक्सप्लेन भी करें. सोल्यूशन में आइएगा बेटा. देखिए क्या कहते हैं. कैन यू एसोसिएट वेक्टर विद, क्या आप वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं द लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप. बेटे एक वायर है, इसकी ये लेंथ है. अगर आप इसको एक लूप के फॉर्म में, अगर आप इसको एक लूप के फॉर्म में बेंड कर दें तो क्या आप इसे वेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन था तो फिर भी इसकी लेंथ की कोई डायरेक्शन थी. आप कह सकते थे ये ओरिजिन है, ये यहां तक गया तो ये इसकी लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन जब आप लूप में इसे बेंड कर देते हैं तो ये वेक्टर नहीं, क्योंकि इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है. आप वायर देखिए ऐसे बेंड होता जा रहा है, उसकी डायरेक्शन अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो उसकी डायरेक्शन आप पाएंगे बदलती जा रही है. इसको समझिएगा. जैसे इसको एक छोटे से पार्ट में ले तो इसकी ये डायरेक्शन है, यहां एक पार्ट ले तो इसकी ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदलती जा रही है. इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये वेक्टर नहीं है. तो पार्ट 1 इज नो, इट इज नॉट अ वेक्टर. बी पार्ट पे आइएगा. अ प्लेन एरिया, आप सभी जानते हो किसी चीज का सरफेस एरिया, प्लेन एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो ये प्लेन है, इसका एरिया ये वेक्टर है बेटा. और इसका वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल. अगर आप इस पे बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करें दैट इज टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो प्लेन इट्स एरिया, प्लेन की मेन प्रॉपर्टी एरिया है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. और आपको ध्यान होगा अगर आप ये प्लेन लें और इसका एरिया अगर ए है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होती है एंड इट्स अ डायरेक्शन. तो आप लिख सकते हैं कि इट्स अ डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल. क्योंकि क्वेश्चन तो दिमाग में आता है कि अगर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट इज द डायरेक्शन? आउटवर्ड नॉर्मल इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तो जब बेटा स्फीयर की बात की गई तो स्फीयर की मेन प्रॉपर्टी इसका वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम की बात करें तो वो तो स्केलर है बेटा, वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो स्फीयर के केस में वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट अगर आप स्फीयर का सरफेस एरिया लेते हैं तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो सरफेस एरिया पर आउटवर्ड नॉर्मल डाल के इसके छोटे छोटे एरियाज को वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील किया जा सकता है. तो स्फीयर के केस में आप कहेंगे अगर वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो प्योरली वो स्केलर है. लेकिन अगर एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उस छोटे से पार्ट पर अगर एक आउटवर्ड नॉर्मल डालें तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है. तो स्फीयर के एरिया को और उसके स्मॉल पार्ट्स को आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील कर सकते हैं, मान सकते हैं. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? स्केलर. सेकेंड पार्ट क्या है? वेक्टर, क्योंकि अगर हम एरिया लें. और थर्ड पार्ट क्या है? और दिया हुआ भी एरिया. और थर्ड पार्ट क्या है? स्फीयर. तो ये स्केलर है क्योंकि हम स्फीयर के केस में मेन प्रॉपर्टी वॉल्यूम मानते हैं. वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी. हाँ, अगर एरिया से डील करते तो वेक्टर ले सकते थे. तो बेटा इस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.